टाइम से ज़्यादा बहुमत जो है इस बार मिलेगा। जैसा आप भी यही कहते हैं कि काम में से जो है उत्तर देना बहुत ज़रूरी है और हम लोग वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिंपैथी भ्रष्टाचार करने वालों को थोड़ी मिलती है। कोविड में बैठ के जो खिचड़ी का घोटाला किया, कोविड के बॉडी बैग का घोटाला किया, कोविड सेंटर का घोटाला किया। डेवलपमेंट ही शायद डेवलपमेंट और लोगों का प्रोग्रेस ही सबसे अहम मुद्दा होगा इस बार जनता के दिमाग में। डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। सीएसआर जर्नल की टीम ने आज महाराष्ट्र के कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किया और यहां हमारी मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है, 2 टर्म आप इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी बहुमत से जीत कर आ चुके हैं, इस बार का माहौल कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है, क्या परिणाम होने वाले हैं? मुझे लगता है कि अच्छा माहौल जो है कल्याण लोकसभा में है। गए 10 सालों में बहुत अच्छे काम जो है इस चुनाव क्षेत्र में मैं कर पाया हूँ। लोग उससे काफ़ी समाधानी हैं और मुझे भी पूरा विश्वास है कि लोग जो है तीसरी बार फिर से पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे साथ में। और मुझे लगता है कि गए टाइम से ज़्यादा बहुमत जो है इस बार मिलेगा। 2 टर्म आप जीत चुके हैं, हैट्रिक की तैयारी है। अगर जनता ने आपको फिर से अपना आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत से विजय दिलाई, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं? गए 10 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस चुनाव क्षेत्र में किए। ये सबसे डेंस पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारा सबसे प्राइम फोकस रहा है कि ट्रेन सर्विसेज को इम्प्रूव करना, रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव करना और उसी के साथ में नए नए सर्विसेज को ऐड करना। फिर मेट्रो हम लोग ने जो है मंजूर की। इस चुनाव क्षेत्र में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। अगले 18 महीने से 2 साल में जो है पूरा मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने खुद आदेश दिया है कि इन सभी शहरों के लिए जो है खुद का स्वतंत्र डैम जो है इंडिपेंडेंट डैम हो, जिससे कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए तब भी लोग जो है इस शहर में रह सकते हैं। और उसी के साथ में एक एक्सेस कंट्रोल रोड जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट से लेके पूरा इस शहर को पैरेलल वो एक्सेस कंट्रोल रहेगा और नेशनल हाईवे को जाके मीट करेगा, जिससे शहर में से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट लोगों को लगेगा। फिर उसी के साथ में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बड़े पैमाने पर यहाँ पर हो, इसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हमारे पास 2 MIDC है, एक MIDC डोंबिवली और एक MIDC अंबरनाथ। तीसरी MIDC जो है पाले में एक्सटेंडेड अंबरनाथ बन रही है और उससे बहुत बड़े पैमाने पर जो है जॉब जनरेशन वहाँ पर होंगे, नई नई फैक्ट्रीज आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। उसी के साथ में एक महा हब हम लोग कर रहे हैं जिससे स्टार्टअप्स को हैंड होल्डिंग में जो है फ़ायदा हो। बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अप्रोचिंग देयर वोटर्स ये बोल के कि मोदी जी को वोट दीजिए। वो अपने काम की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, अपने काम की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे भी आपने इतनी सारी चीजें गिनाई कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम किया है, तो आप जब वोटर्स के पास जा रहे हैं तो आप मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, श्री एकनाथ शिंदे जी के लिए वोट मांग रहे हैं, या जो आपने काम किया है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों से अपील है वोट मांगने का, वो आपने जो काम किया वो है डेवलपमेंट। एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है हम लोग लोगों के सामने जा रहे हैं। जिस तरीके से इस देश की प्रगति हुई है गए 10 सालों में, जिस तरीके से जो है ग्राफ भारत का बढ़ा है, जिस तरीके से जो है फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी भारत आई है। और मुझे लगता है एक ओवरऑल डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है मुझे लगता है कि मोदी जी भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही जो है लोगों के सामने जा रहे हैं और हम लोग भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही लोगों के सामने जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे चलते हैं और अपनी लिमिट्स जो लीडर्स हैं वो कब क्रॉस कर जा रहे हैं और किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि ऐसी कोई चीज़ ना बोली जाए, लोगों को बुरा लगे, या मन से आपको लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए? गए कुछ सालों में जो है इस महाराष्ट्र की राजनीति को खराब करने का काम, गंदा करने का काम जो है कोई लोग खुद के स्वार्थ के लिए कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज एज ए यंग पॉलिटिशियन मेरी ये जिम्मेवारी है कि मेरे वाक्य से जो है, मेरे किसी भी स्टेटमेंट से किसी का भी सेंटिमेंट जो है हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो उसको गाली देना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है आप जो है शांत रहकर आपके काम में से जो है मुझे लगता है कि उसको उत्तर दे सकते हो, क्योंकि हमारे पर संस्कार जो है हमारे माँ बाप के, उन्होंने हमें अच्छा बोलना सिखाया है। एक आखिरी सवाल, कोई कहता है ये चुनाव मोदी जी के नाम पर जीता जाएगा, कोई कहता है अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा,
कोई कहता है उद्धव जी की सिंपैथी वेव सबसे बड़ा मुद्दा होगी। आपको क्या लगता है कि आम जनता का मूड कैसा है? वो किन फैक्टर्स को दिमाग में रखकर अपने प्रतिनिधि को चुनने वाली है? आपने कहा सिंपैथी सिंपैथी, मुझे लगता है कि सिंपैथी भ्रष्टाचार करने वालों को थोड़ी मिलती है। कोविड में बैठ के जो खिचड़ी का घोटाला किया, कोविड के बॉडी बैग का घोटाला किया, कोविड सेंटर का घोटाला किया, तो लोग जो है लोगों के दुख में जो भाग के जाता है, जो दुख में आता है दौड़ के दुख मिटाने के लिए, उसके साथ जो है लोग रहते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने जो है जब ये खुद ही इतने बड़े ओहदे पर थे तभी खुद ही घर पे बैठ गए, लोगों को तो मदद करने की दूर, लेकिन इनके लोगों ने जो है वहाँ पर भ्रष्टाचार करने का काम किया। कोविड की खिचड़ी में जो है 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी, वहाँ पर 100 ही ग्राम खिचड़ी दे रहे थे। ऐसी परिस्थिति में लोग कैसे सिंपैथी देंगे इनको? सो आपका कहना यह है कि डेवलपमेंट ही शायद डेवलपमेंट और लोगों का प्रोग्रेस ही सबसे अहम मुद्दा होगा इस बार जनता के दिमाग में जो चल रहा है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपको भारी बहुमत से विजय दिलाएं और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद धन्यवाद।